डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भाजपा शिवसेना युतीचा महायुतीचा सर्व महायुतीच्या मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. कोणाचं नाव चुकून राहिलं असेल तर क्षमस्व, परंतु आपण आज इतक्या जल्लोषात चांगल्या वातावरणात ईशान्य मुंबई निवडणूक कार्यालयाच्या उद्घाटना प्रसंगी आला. आपलं खूप 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 अभिनंदन, स्वागत. कैची द्या आता सगळ्या बायका गणपती बाप्पा जसं इतके वर्ष काम करतोय. आपले लाडके खासदार मनोज कोटकजी सर्वांचं नाव घेत नाही म्हणून आदरणीय मंच जमलेले सर्व कार्यकर्ता बंधूंनो भगिनींनो, आज जमलेले तुफान गर्दी पाहून एक गोष्टीचा मला पूर्ण विश्वास आहे. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, रिपाई, शिवसंग्राम, टीआरपी या सर्व मित्रपक्षांची महायुतीचा ईशान्य मुंबईमध्ये रेकॉर्ड मताने आपण निवडणुका जिंकणार आहोत याचा मला ठाम विश्वास. अब की बार ईशान्य मुंबई, ईशान्य मुंबई. खूप खूप धन्यवाद. जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. निवडणूक संपल्यानंतर मोदीजी आज ईशान्य मुंबई महायुतीच्या निवडणूक कार्यालयाचं उद्घाटन या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे, आरपीआय, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार आणि आमच्या अन्य मित्र पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत झालंय. भारतीय जनता पार्टीने आणि आमच्या महायुतीतल्या सर्व पक्षांनी प्रचारामध्ये त्यामुळे अग्रणी भाग निभावलाय. जनतेपर्यंत, मतदारांपर्यंत पोहोचवून गेल्या 5 वर्षांमध्ये आमचे स्थानिक खासदार आणि नेते मनोज कोटक यांनी केलेली कामं केंद्र सरकारच्या माध्यमातून
या मतदारसंघाला, मुंबईला आणि महाराष्ट्राला मिळालेला विकासाचा वाटा या सगळं जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं अभियान, हे जनसंपर्क अभियानही चालू आहे. आज मोठ्या प्रमाणात सर्व बूथवरून महायुतीचे कार्यकर्ते या उद्घाटनाला आले, असं मी त्या ठिकाणी सांगतो. आज ईशान्य मुंबई, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे, आरपीआई, एनसीपी अजीतदादा पवार और हमारे मित्र पक्ष एनडीए के सभी सदस्य नेताओं के उपस्थिति में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ. जनसंपर्क का अभियान भी इस क्षेत्र में सांसद इस नाते मनोज कोटक जी ने किया हुआ काम, हमारे विधायक, हमारे नगर सेवक, हमारे पदाधिकारी, इन्होंने किया हुआ कार्य, माननीय मोदी जी के सरकार से इस क्षेत्र को, मुंबई शहर को, महाराष्ट्र को जो विकास में अपना हिस्सा मिला है, उस विषय को जनता तक पहुंचाने का एक अभियान भी हमारा चालू है. और इसमें आज सभी बूथ से महायुति के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए. शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रिपब्लिकन पक्ष और अन्य मित्र पक्ष का लड़ रहा है. जिस तरह का वातावरण आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता प्रचंड उत्साहित है और मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, इसमें ईशान्य मुंबई की सीट ये बड़े मार्जिन से चुन के आए. इसलिए कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प किया, आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं का संकल्प दिख रहा है. पिछले साल भर से जनता के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच रहने वाले कार्यकर्ता है, उत्साहित है. मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर फिर एक बार बनाना चाहते हैं. और जिस तरह का वातावरण इस देश में है, महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के और अजीत दादा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता में काफी उत्साह है. और फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस विश्वास के साथ आज हमने कार्यालय का उद्घाटन. मुंबई में अभी तक किसी भी पार्टी का निवडणूक कार्यालय नहीं है. पहला बार 6 सीट में अपना इधर ईशान्य मुंबई का उद्घाटन हुआ है. क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है, हर चुनाव क्षेत्र में कार्यालय खोलना ये हमारी प्राथमिकता रही है. और यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता पिछले 5 साल से लोगों के बीच में जाकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित कार्यालय का खुलना एक भाग है, लेकिन जनसंपर्क ये बड़े पैमाने पे तीनों पक्ष के कार्यकर्ता कर रहे हैं. जिस तरह का माहौल और वातावरण है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकनाथ जी के, देवेंद्र जी के, अजीत पवार जी के नेतृत्व में, रामदास आठवले जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिस तरह उत्साहित है, निश्चित ईशान्य मुंबई की जीत ये पिछली बार से भी बड़ी जीत होगी. उस तरह का विश्वास कार्यकर्ताओं के अंदर आपने देखा है. उसको लीड के आंकड़े के साथ अगर जोड़ेंगे तो जो नारा दिया है वो 3 लाख पार लीड का नारा. और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिल से जुड़े हुए हैं. हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया था. मोदी जी ने अब नारा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों पे विजयी होगी. इस 370 को हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता ने काम पे लगना है. और दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर जो 2019 के मैंडेट का विश्वासघात हुआ था, देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री न बनाते हुए जिस तरह का विश्वासघात हुआ था, अब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार फिर से बनी है. उसके बाद का ये पहला चुनाव है. निश्चित कार्यकर्ता भी उस विश्वासघात का बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगा. ईशान्य मुंबई हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है. और मनोज भाई ने जो 5 साल में उनकी कार्यशैली में जो काम किया है, वो लोगों का यहाँ पे जो मनोज भाई के प्रति प्यार मोहब्बत है, और नरेंद्र मोदी जी की आगेवानी, जो मोदी साहब ने ये उनकी 2 टर्म में जो काम करके दिखाया है, हम मानते हैं कि 3 लाख का वोट कम बोले हैं. 3 लाख से भी ऊपर वोट से मनोज भाई आराम से जीत के आए. तो उन्होंने एक और लाइन जोड़ा कि विधायकों ने काम किया है. हमने जो काम किया वो हम सबने हमारी फर्ज समझ के किया, एक मानवता का धर्म समझ के किया था. वो कोई राजकारण के लिए नहीं किया था. और ऐसे समय में अगर मानवता नहीं आगे आएगी तो कभी आगे आएगी. तो मैं उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि जो काम किया है वो लोगों ने देखा हुआ है. और लोगों को कष्ट के समय में जो साथ में खड़ा रहता है वो कभी लोग बोलते नहीं. आखिरी सवाल, किस तरह नेताओं ने कहा देश, धर्म और
ये देश धर्म के लिए जो विरोध करना है उसके बारे में क्या कहेंगे? किसका आह्वान करेंगे? 500 साल से जो राम मंदिर बनने वाला था तो मोदी जी की आगेवानी में हुआ है। और खाली राम मंदिर नहीं, देश में काफी जगह पे धार्मिक स्थलों का जो विस्तार हो रहा है तो लोगों में जो अच्छी भावना है, मंदिर एक जगह ऐसी होती है तो वहाँ पे लोगों के भाव सुधरते हैं, एक दूसरे के लिए भाईचारा आता है, एक दूसरे के लिए एक हमारे देश के प्रति भावना जता है। तो ये काम अविरत आगे चलते रहेगा और हमें मोदी जी की प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद। सब बचपन से बाला साहब ठाकरे जी के, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक, और हम लोग यही चाहते थे कि हमारा नेता जो नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा किया, 370 कलम हटाया, राम मंदिर बनाया और सारे जो पब्लिक के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, 3 तलाक जैसा मुद्दा था जिसकी वजह से सारे मुस्लिम महिलाओं पे अन्याय होता था, वो मुद्दा भी कर दिया है। मुस्लिम जो मदरसे में हो या हिंदू लोगों के लिए हो, सभी धर्मों के लिए एक अच्छा काम करने का संकल्प जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था वो मोदी जी कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है वो भी मोदी जी के साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि जो विचारधारा सन्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की थी वो विचारधारा नरेंद्र मोदी जी भी अपना रहे और देश के लिए काम कर रहे हैं। और जो देश के लिए काम करेगा उसके लिए हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो यहाँ पे लोकसभा मुंबई उत्तर पूर्व विभाग के लिए जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ उसमें आशीष शेलार जी के हाथों से ये उद्घाटन हुआ, उसमें सम्मान्य खासदार यहाँ के मनोज कोटक साहब जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम किए। छोटे मोटे गरीब आदमी भी अगर उनके पास जाता है तो उनका छोटा स्कूल से एडमिशन से लेके दवाई से लेके गली से लेके सभी काम वो करते हैं और हम लोग को भी बहुत ज्यादा मदद होती है हमारे यहाँ के आमदार पराग भाई और मनोज कोटक साहब की वजह से। इसलिए सारे शिव सैनिक उनके लिए जैसे सैनिक सीमा पे लड़ता है, रणभूमि में लड़ता है, वैसे ही हमारा शिव सैनिक इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी के लिए, सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहब के लिए और हम हमारे यहाँ के लोकल खासदार मनोज कोटक साहब के लिए लड़े। आपने और एक बात की, आपके वार्ड में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और सन्मान्य गृह मंत्री फडणवीस साहब जी ने हमारे यहाँ पे रमाबाई अम्बेडकर नगर और कामराज नगर के हजारों झोपड़ी वालों के लिए एक SRA योजना मंजूर की है और उसका कल MMRD और SRA का एग्रीमेंट होने वाला है। उस योजना के तहत हजारों झोपड़ियां, 14,000 से भी ज्यादा झोपड़ियों का विकास SRA के मार्फत MMRD करने वाली है और सभी लोगों को रमाबाई और कामराज नगर में ही बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग में घर बना के देने वाले हैं। तो ये जो सपना था हमारा कि पूरा रमाबाई का और पूरा कामराज का विकास करना, वो विकास हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे यहाँ के खासदार मनोज कोटक साहब और पराग भाई, हम लोग सब मिलकर यहाँ पे ये काम करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अगर कहीं कार्यकर्ता धन है तो भारतीय जनता पार्टी और पूर्व के जनसंघ के पास ही है। हमारे हर बूथ पर 1+30 एक कार्यकर्ता, उसके 30 सदस्य है और 1+10 एक बूथ प्रमुख और उसके साथ में 10 सहायक प्रमुख है जो विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब तो हम भारतीय जनता पार्टी पिछले बार हमें लगता है कि मनोज कोटक जी नए उम्मीदवार थे, लेकिन फिर भी नए उम्मीदवार होने के बाद भी मनोज कोटक जी 2,35,000 वोट से जीतकर आए थे। कोरोना काल में पूरे देश में जितना अधिक काम हुआ वो पूरे रिकॉर्ड के हिसाब से ईशान्य मुंबई में हुआ, चाहे वो ऑक्सीजन बनाने की मशीन हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, गरीबों को मुफ्त में और अमीरों को उनके दरवाजे पर जाके पैसा लेकर भी हमने सेवाएं दी। और मोदी जी के कहने के बाद बहुत से लोगों ने अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ी, बहुत जो कुछ किया वो मोदी जी के कहने पे राष्ट्र के लोगों ने उनका साथ दिया। कोरोना भगाने के लिए जब ताली बजाओ, हमारा तो अभी युति है और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और ये RPI
ये लोग और हमारे कार्यकर्ता 370 वोट बढ़ाने के लिए हम सतत प्रयत्न में हैं। आमदार फंड होने दीजिए, खासदार फंड होने दीजिए, हर गली में जो कोई जो मांगा वो दिया है। हमारे में ये नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं का, जो हमारे नगर सेवक थे, उनके कामों को आज जो उबाठा के नगर सेवक है उनके कामों को मिलाइए। अगर उसी फंड में हमारा कार्यकर्ता 5 गुना काम नहीं किया होगा तो आप हमसे आके पूछिएगा, क्योंकि यहाँ खाली चोरी होती है दूसरे पक्षों में। हमको राष्ट्र धर्म सिखाया गया है और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया था कि गरीब से गरीब समाज का अंतिम व्यक्ति जब तक सुदृढ़ नहीं होगा तब तक यह राष्ट्र सुजलाम सुफलाम नहीं होगा। इसलिए जो भी हमारी योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए, न हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए है, न किसी जात के लिए है। जो गरीब है उसको हर प्रकार की हम सुविधाएं दे रहे हैं। आपको कितना बताऊं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता, हमारा खासदार दिन रात एक करके जब आपने बुलाया वो सब जगह गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति और नेताओं का काम हमको 370 के आगे लेके जाएगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। और हम 3,25,000 वोट की मार्जिन से जीत के आएंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी सामने होने दीजिए, इतनी लीड हमारी रहेगी। धन्यवाद आप लोगों का।